हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल प्लस। मैं हिमांशु और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है मेमोरी और सीपीयू के बीच में। तो आओ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट बने हुए हैं जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि सीपीयू क्या करता है। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। तो कोई भी डेटा हमें प्रोसेस करना है तो हमें सीपीयू की ज़रूरत है। सीपीयू यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा डेटा प्रोसेस करता है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है सीपीयू में। मेमोरी का काम है डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो मेमोरी है वो मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, जो हमारी रैम है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो हमारा डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है सीपीयू और मेमोरी के बीच में। तो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए कुछ डेटा चाहिए, ठीक है। तो वो मेमोरी के पास है डेटा, सीपीयू मेमोरी से डेटा मांगेगा, ठीक है। तो मेमोरी उसको डेटा देगी और सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। तो अब ये डेटा लेकिन ट्रांसफ़र होगा कैसे? ये ट्रांसफ़र उड़ के तो नहीं जाएगा डेटा इसके पास। तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो डेटा है वो ट्रांसफ़र वायर्स के थ्रू होता है, ठीक है। इन वायर्स को हम बोलते हैं बसेस। तो यहाँ पर मेन 3 टाइप की बसेस हमारे पास आ जाती है। तो हमारे पास है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। जो डेटा बस है हमारी, वो डेटा ट्रांसफ़र करने के काम आती है। जो एड्रेस बस है हमारी, वो एड्रेस ट्रांसफ़र करने के काम आती है कि मेमोरी जो है हमारी, उसमें डेटा किस जगह पर स्टोर है। कंट्रोल बस क्या करती है कि कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है, वो बताती है कि है ये ऑपरेशन जो कर रहा है सीपीयू, वो रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है। तो सीपीयू क्या करना चाहता है, बेसिकली वो कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल से बताती है, ठीक है। ये तीनों बस मिलकर जो है हमारा बस सिस्टम बनाती है। तो मेन 3 टाइप की बसेस हो गई हमारे पास। कौन कौन सी हो गई? डेटा बस हो गई, एड्रेस बस हो गई और कंट्रोल बस हो गई। तो सपोज कि हमारे सीपीयू को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सीपीयू हमारा डेटा रीड करना चाहता है मेमोरी से। तो सीपीयू क्या करेगा, पहले एड्रेस बस से एड्रेस सेंड करेगा कि भाई वो मुझे इस पर्टिकुलर एड्रेस से डेटा चाहिए। फिर जो मेमोरी है उसमें डेटा आएगा डेटा बस के थ्रू और सीपीयू में जाएगा। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, जो काम उसे करना है सीपीयू को वो करेगा। उसके बाद कंट्रोल सिग्नल भेज देगा कि भाई वो मेमोरी में डेटा हमें राइट करना है या रीड करना है, ठीक है। तो अगर हमें राइट ऑपरेशन करना है तो क्या करेगा, पहले कि मेमोरी से एड्रेस आएगा कि भाई कहाँ पर हमें राइट करना है। उसके बाद अगर डेटा सीपीयू में है, पहले से ही प्रोसेस हो रही है, तो डेटा बस से डेटा जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल सिग्नल उसको बताएगा कि यहाँ पे ये डेटा राइट कर। तो ऐसे राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जो हमारी डेटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि वो 2 डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकती है, यानी कि डेटा जो है वो मेमोरी से सीपीयू में जा सकता है और सीपीयू से मेमोरी में जा सकता है। एड्रेस बस जो है हमारी बाई डायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। वो यूनी डायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में डेटा जा सकता है। तो हमेशा सीपीयू को रीड करने के लिए डेटा चाहिए, तो यहाँ से एड्रेस जाएगा और सीपीयू उसको रीड करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।